आचार्य चाणक्य बताते हैं कि समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र को पढ़कर यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि कौन सा कार्य उसके करने योग्य है अथवा कौन सा न करने योग्य। उसे कार्यों के सुखद और दुखद परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है, अतः वह अपने व्यवहार में कुशल हो सकता है। इन करने योग्य अथवा ना करने योग्य कार्यों को धर्मोपदेश भी माना जा सकता है। मनुष्य के जीवन में धर्मानुसार आचरण ही उसे अच्छे और बुरे कर्मों में अंतर बताता है तथा उसे सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। और आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें मात्र जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को महान समझ सकता है। चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने महान होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाने का वर्णन नहीं किया जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में परीक्षण करने से मनुष्य कहां कहां पहुंच सकता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और उल्टा स्त्री का भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को अच्छी बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के पास बैठने उठने और समागम से बुद्धिमान पुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस आदमी की स्त्री दुष्ट व दुराचारणी हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हो और नौकर चाकर बात बात में जवाब देने वाले हों, कहना न मानते हों और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला मनुष्य निश्चय ही मृत्यु के करीब रहता है। यानी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है। आगे चाणक्य नीति बताते हैं, समझदार मनुष्य को चाहिए कि बुरे वक्त के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करे। धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, मगर धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और स्त्री का क्या लाभ हो। व्यक्ति को अपनी सभी वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, मगर यदि इन सब की रक्षा करते करते उसकी जान पर आ पड़े तो उसे सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि संसार के अनेक प्राणी आपत्ति काल को सुख से बिताने के लिए उपभोक्ता सामग्री का संचय करते रहते हैं। यही उनकी संपत्ति होती है। चींटियां बरसात आने से पहले ही अपने बिलों में अन्न का भंडार इकट्ठा कर लेती हैं, ताकि बाहर जब जल थल एक हो जाता है और बाहर निकलने में मुश्किल होती है तो वे सुख से बैठकर उसका उपभोग कर सकें। परंतु वे नहीं जानती कि कब पानी की लहर उनके संचित भंडार को नष्ट कर देंगी। इस बात का यह अर्थ भी नहीं है कि लक्ष्मी के चलायमान होने के कारण व्यक्ति उसका संचय ही न करे। व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने कर्मों से लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने पास रखने में समर्थ हो सके। आगे चाणक्य बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा समय समय पर बलवती भी होती है। यदि उसका किसी देश अथवा स्थान पर सम्मान ना हो, वहां रोजगार ना हो अथवा भाई बंधु ना रहते हो तो वहां रहना नहीं चाहिए। और जिस देश में धनी मानी व्यापारी, कर्मकांड को मानने वाले पुरोहित, ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियां और रोगों के रक्षा के लिए वैद्य
आदि ना हो, यानी जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त ना हो, ऐसी जगह पर मनुष्य को एक दिन के लिए भी रहना नहीं चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम में लगाने अथवा कार्य उपस्थित होने पर नौकरों की पहचान होती है, दुख आ पड़ने पर बंधु बांधवों की पहचान होती है, और संकट आपत्ति के अवसरों पर मित्र की पहचान होती है, तथा धन का नाश होने पर स्त्री की पहचान होती है। और बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, भले ही वह बदसूरत हो, लेकिन नीच कुल की कन्या से कदापि विवाह न करें, भले ही वह रूपवती हो, क्योंकि विवाह समान व उत्तम कुल में ही करना उचित होता है। आगे चाणक्य बताते हैं, मनुष्य को लंबे नाखून वाले प्राणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्राणी अपने नाखूनों के द्वारा ही मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। स्रोतों वाली नदी से कभी नहीं गुजरना चाहिए, इसकी भी गहराई का कुछ पता नहीं होता। सींग वाले प्राणियों तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कब क्रोध आ जाए और वह भी न जाने कब किस तरह से वार कर दे। इसी प्रकार स्त्री और राजकुलों के विषय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्त्री पर केवल उतना विश्वास करें जितना जरूरी हो, उसे स्वतंत्र छोड़ने पर पथ भ्रष्ट होने का भय रहता है। राजकुलों के लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके बुद्धि चातुर्य का कुछ भरोसा नहीं, वह न जाने किस समय किस जाल में फंसा दें। उपरोक्त इस और इन सभी प्राणियों से सावधानी आवश्यक है। आगे चाणक्य बताते हैं कि जहर में से भी अमृत ग्रहण योग्य है, अपवित्र अशुद्ध गंदे पदार्थ में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच मनुष्य से श्रेष्ठ विद्या कला कौशल सीख लेना चाहिए। दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न ग्रहण योग्य है। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना अधिक भोजन करती हैं। स्त्रियों में लज्जा पुरुष से 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतया समर्थ नहीं होता। वह कितना भी प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। स्त्रियों में साहस आदमियों से 6 गुना अधिक होता है, तथा उनमें काम वासना 8 गुना होती है। और पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। इस चैप्टर में आचार्य चाणक्य बताते हैं, नारियां स्वभाव से ही असत्य बोलने वाली, अत्यधिक साहसी, छली कपटी, धोखा देने वाली, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करने वाली, बेहद लालची, अपवित्र और दया माया से रहित होती हैं। अर्थात नारियों में जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपने दुस्साहस के कारण वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकती हैं जिस पर एकाएक विश्वास नहीं किया जाता। उनके माया जाल तथा छल कपट के विषय में तो सभी जानते हैं। वे मूर्ख, लोभी, अपवित्र तथा निर्दयी भी होती हैं, लेकिन नारियों के विषय में ऐसी बातों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना किसी भी तरह सही नहीं है। और आगे बताते हैं चाणक्य, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने पीने के पदार्थों की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इस बात को सामान्य शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं। सामान्य बात यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट है, तगड़े हैं तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास कुछ खाने को ही नहीं होता।
इसी तरह बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से मिलती हैं, आचार्य चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं, पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पति परायणा होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में असंतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस विश्व में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पूर्ण कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को ये तीनों सुख प्राप्त हों, उसे बहुत भाग्यवान समझना चाहिए। इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सबसे निकट संबंध पिता, पुत्र, माता और पत्नी के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को संतान कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है, तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली नारी ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य है अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतना, और स्त्री का कर्तव्य अपने पति को सुखी बनाना है। इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का कोई लाभ नहीं रहता। आगे चाणक्य बताते हैं, सामने रहकर मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने अथवा निंदा करने वाले व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। सच्चा मित्र तो वह होता है जो मुंह पर खरी खोटी बात सुना दे, परंतु पीठ पीछे ना तो मित्र की बुराई करे और ना उसका काम बिगड़ने दे और ना ही उसकी बुराई सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर बड़ाई करता है और आंखों से ओझल होते ही निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को मित्र ना समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्यागने योग्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्रों की को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्र पर विश्वास करता है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार हो जाएगी जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देखकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। आगे आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का वास्तविक संदेह यह है कि बेकार के मित्रों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, मगर आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझकर अपना राज देना अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह किसी बात से गुस्सा होकर सारा भेद ना उगल दे। उस पर इस बात की भी आशंका की जा सकती है कि मित्र के रहस्यों को प्रकट करने की धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने के लिए विवश ना कर दें। अतः आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने सभी दोष अथवा बुरे कर्मों के बारे में नहीं बताना चाहिए। कुछ
बातों के बारे में उससे भी रहस्य बनाए रखना परम आवश्यक है। बुरे मित्र के पेट में किसी बात का पचना तो वैसे भी असंभव है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करेंगे और चुपचाप उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें सिद्ध प्राप्त करने का अवसर निश्चित होगा। इसका एक पक्ष यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले किसी दूसरे को बता देता है, तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में जानकारी प्राप्त करके स्वयं ही उस दिशा में कोई पहल कर ले और मूल रूप से जिस व्यक्ति ने योजना बनाई है वह देखता ही रह जाए। यह भी संभव है कि योजना बनाने वाले मनुष्य योजना के प्रकट हो जाने से संकट में पड़ जाएं। एक संभावना यह भी है कि योजना में कमियां अथवा दोष निकाल कर योजना बनाने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित कर दिया जाए, जिससे वह योजना की पूर्ति के लिए कोई कदम ही ना उठा पाए। अतः आचार्य चाणक्य का यह परामर्श है कि अपने मन में सोची हुई किसी भी नई योजना को कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। योजना पर अमल करने से पहले उसे यत्न पूर्वक छिपा कर रखना ही योजना बनाने वाले के हित में होता है। आगे चाणक्य बताते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा अपमानित और दंडित होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। मूर्ख व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित। इसी प्रकार जवानी भी अनेक बुराइयों की जड़ है। जवानी भी एक अनेक बुराइयों की जड़ है। अनेक व्यक्तियों ने कहा है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी के दिनों में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है। उसे अपनी शक्ति क्षमता पर गलत भरोसा होता है। उसमें इतना अहम भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं निर्लज्ज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य का मत है कि उक्त सभी कष्टों से अधिक कष्ट इस बात का होता है कि व्यक्ति को मजबूर होकर किसी दूसरे के घर में रहना पड़े। दूसरे के घर पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे की कृपा पर ही रहता है। उसे हर बात में उस घर की व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ता है जहां वह रह रहा है। इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तथा उसे गृहस्वामी की प्रत्येक उचित अनुचित बात सहन करनी पड़ती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अनेक पर्वतों पर माणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गजमुक्ता विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी पर जंगलों अथवा वनों में वृक्षों की कमी नहीं, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी सभी जगह नहीं दिखाई देते। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए कार्य को बनाता हो, जो अपने मन को अध्यात्मवाद की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भी भाव से लोक कल्याण की कामना करता हो। यहाँ सज्जन का भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं। चाणक्य बताते हैं, बच्चों को बचपन से ही ऐसे कार्यों में लगा देना चाहिए कि वे चरित्रवान और नीति निपुण बने, जिससे समाज में उनका आदर हो
ऐसा तभी संभव हो सकता है जब माता पिता बालक को जीवन के प्रारंभ से ही ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इसके विपरीत यदि उन्होंने बालक को लाड प्यार में बिगाड़ दिया तो बचपन में बिगड़ा उसका स्वभाव आगे चलकर नहीं बदल सकेगा। अतः आचार्य चाणक्य का कहना है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें बुराइयों से बचने की शिक्षा दें तथा उन्हें इस प्रकार के कार्यों की ओर प्रवृत्ति करें जिससे वे शील संपन्न हो सके, क्योंकि इसी से उनके कुल की मर्यादा बनी रह सकती है। चाणक्य बताते हैं, जो माता पिता अपनी संतान को सुशिक्षित नहीं करते हैं, बच्चे के शुभचिंतक एवं मित्र नहीं कहे जा सकते। एक प्रकार से वे उसके शत्रु ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों की किसी सभा में जाएगा तो जिस प्रकार रूप रंग में एक जैसा होने पर भी बगुला हंसों के झुंड में अच्छा नहीं लगता, उसी तरह वह भी शोभाहीन ही प्रतीत होगा। आचार्य चाणक्य की इस बात से यह स्पष्ट है कि केवल धन नहीं अपितु शिक्षा व्यक्ति को आदर के योग्य बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित व सम्मान दिलाती है। अतः माता पिता का कर्तव्य है कि वह बालक को शिक्षित करने का प्रयत्न करें। ऐसा न करने वाले माता पिता को संतान का शत्रु ही कहा जाएगा। आगे चाणक्य बताते हैं कि जहां बच्चों की पिटाई अथवा डांट डपट में अनेक गुण हैं, वहां व्यर्थ के लाड प्यार में अनेक दोष भी हैं। माता पिता अथवा गुरु बच्चे का ताड़न उसके सुधार की दृष्टि से करते हैं, जिससे बच्चा अथवा शिष्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है। वह इस बात से भयभीत रहता है कि यदि उसने अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की ढील की तो उसे दंड भुगतना होगा। इसके विपरीत लाड प्यार में बच्चा मनमानी करने लगता है और अपनी इच्छा के अनुसार उल्टे सीधे कार्य करके अनजाने में अनेक बुराइयों का शिकार होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य का सुझाव है कि माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य का इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कोई बुरी आदतें घर न कर जाएं। उनसे बचाने के लिए उनकी ताड़ना आवश्यक है, ताकि वे अपने आने वाले जीवन में कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन न हो सके। और आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन शास्त्र का कम से कम एक श्लोक पढ़े व उसका अर्थ समझे। यदि उसके पास समय नहीं है तो पूरा श्लोक न पढ़कर आधा अथवा आधे श्लोक का ही अध्ययन करके अपने दिन को सार्थक बनाए। जो व्यक्ति दिन भर में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वह दिन निरर्थक हो ही गया। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य के अनुसार दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय दान करना है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता, वह दान करके अपने दिन को सफल बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन है परोपकार अथवा यज्ञ आदि सत्कर्मों का करना। बुद्धिमान पुरुष यदि ये तीनों कार्य नहीं कर सकता हो तो किसी एक कर्म दूसरा द्वारा अपने दिन को सफल बना सकता है। वैसे यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करे, दान दे और प्रतिदिन कोई न कोई सत्कर्म करने का अपने जीवन में नियम बनाए। आगे हमें आचार्य चाणक्य समाज में मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहयोग मिले, अपने संबंधियों व
परिवार वालों से सम्मान मिले, उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो, कोई देनदारी ना हो। यदि वह नौकरी करता है तो उसका मालिक भला पुरुष हो और वह स्वयं दरिद्र ना हो, अर्थात उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव धन हो। पत्नी वियोग, अपनों के द्वारा अपमान, कर्जा, बुरे मालिक की सेवा, गरीबी, मूर्खों के साथ रहना आदि बिना अग्नि के ही जलाते रहते हैं। आगे हमें चाणक्य बताते हैं, सभी जानते हैं कि नदियां बरसात के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती हैं। उस समय उनके किनारे के वृक्ष तो क्या, आसपास के की बस्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास मंत्री नहीं है उसके नष्ट होने में विलंब नहीं लगता। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो उसे उचित परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आश्रयहीन स्त्री के लिए भी दूसरे पुरुष द्वारा भोगे जाने का संकट बना ही रहता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। आगे चाणक्य बताते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह विद्या प्राप्त करे जहां तहां से भी हो सके, श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वह धन का संचय करे तथा शूद्र का कर्तव्य है कि वह मन से सेवा भाव को ग्रहण करे। इन्हीं कार्यों में इन चारों वर्णों की भलाई और शक्ति छिपी हुई है। आज के युग में भी इन बातों को सार्थक कहा जा सकता है। भले ही चारों वर्ण जन्म से न जाने पाए जाए तो भी विद्यादान देने वाले गुरुजनों को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। का कर्तव्य है कि वे अनेक विद्याओं का संचय करें। भले ही आज राजाओं का युग नहीं, परंतु राष्ट्र के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की आंतरिक सुख शांति एवं सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना रखें। इसी प्रकार व्यापारियों और किसानों का कर्तव्य है कि वे धन धान्य के संचय द्वारा देश को समृद्ध बनाएं। शूद्रों अथवा नौकरी पेशा लोगों का कर्तव्य है कि वे सुचारू रूप से सेवा का कार्य करते हुए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। आगे हमें चाणक्य बताते हैं, उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठूंठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहां डेरा डालने की ना सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मांग ले। आगे हमें आचार्य चाणक्य बताते हैं, आचार्य चाणक्य के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है तो उसे उद्देश्य के पूरा होते ही वहां से चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के पश्चात पुरोहित उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में दवानल आदि की
वजह से नष्ट हो जाने पर, भोजन आदि की सुविधा खत्म हो जाने पर जानवर भी उस वन को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को हानि पहुंचाने वाला एवं दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और प्रायः सभी जानते हैं कि आपसी संबंध व प्रेम व्यवहार अपने जैसी स्थिति वालों में ही करनी चाहिए। नौकरी सरकारी ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो निश्चिंतता है वह प्राइवेट नौकरी में नहीं हो सकती। व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति व्यवहार कुशल हो। इसी प्रकार सुंदर नारी का भी इधर उधर न भटक कर अपने घर में रहना ही श्रेयस्कर होता है।